morning and welcome back to Wandering Som on our day 6 of Temple Trail in Rajasthan. So now we are all packed. सारा कुछ पैक हो चुका है. Day 3 or day 6? Day 6 बोला ना मैंने? Day 6 ही बोला ना मैंने? I think so, yeah. ये इतना सारा सामान, ये सारा सामान जो है ना मेरे बाइक का है. 1, 2, 3, 4, then 5. Oh sorry, ये रहा 5 and 6. अब आप सोच रहे होंगे इतना सारा सामान क्या है? Well, this is my main luggage. जिसमें मेरे कपड़े and spare parts और ये सारा कुछ है. टूल किट भी इसी के अंदर है. This is tank bag. इसके अंदर जो हैंडी सामान चाहिए होता है जैसे सोप वगैरह जो भी है वो एंड कैमरा का सारा सामान है. वाइल आई एम ट्रैवलिंग स्पेशली ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलता हूँ. सो एज अ पार्ट ऑफ द प्रिकॉशन आई कैरी माई स्लीपिंग बैग. तो जिस भी होटल या जहाँ पर भी मैं ठहर रहा हूँ आई अवॉइड यूजिंग देयर क्विल्ट या चादर जो भी है इसको बिछा के फिर उसके ऊपर सोया जाता है. सोता हूँ. माई हिंदी इज़ लाइक फिनोमिनली ऑसम. एंड ये वाला जो है ना अंडर रैप ये वाला, हाँ, बिकॉज आई हैव स्पॉन्डिलाइटिस तो मुझे एक स्पेशल पिलो यूज़ करना पड़ता है. एंड कई बार मैंने देखा है कि जब मैं नॉर्मल होटल का ये मोटे मोटे गद्दे वाला जब मैं पिलो यूज़ करता हूँ ना अगले दिन सुबह मेरे गर्दन हो जाती है. सो आई हैव मेड अ पॉइंट दैट आई ऑलवेज कैरी माई पिलो. सो इसके अंदर वो पिलो है और नीचे जो वो वाला बैग दिख रहा है तो उसके अंदर कुछ अलग ही सामान है जो हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, मास्क, सोप वगैरह वगैरह. राइट नाउ इट इज़ 8:35. हमारा प्लान था कि हम 8 बजे यहाँ से मतलब हमारा व्हील्स वुड रोल. बट सुबह 4:30 बजे हमारे लोकेश भाई साहब जो अभी रोशनी के वहाँ पर जाके खड़े हो गए हैं अपने लाल टी शर्ट में हाथ हिला रहे हैं और उनका हाथ दिख नहीं रहा है तो थोड़े से घायल हो गए थे. घायल इन द सेंस नहीं गिर गिरा नहीं गए थे, उनके बदन में दर्द वगैरह हो गया था राइडिंग करके. तो सुबह 4:30 बजे मैंने उनको कुछ खाने को दिया. 4:30 बजे क्या खाने को दिया? ओके, सो हियर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग कैरी सम ड्राई फ्रूट्स विथ यू. ड्राई फ्रूट्स में कैरी बादाम, वॉलनट, कैशियो, किशमिश ये सारा हैंडी रखें. कई बार होता ऐसा है कि कुछ खाने को नहीं मिलता है या आपको खाने का टाइम हो नहीं पाता है फॉर वॉट एवर रीज़न. सो दीज आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन एंड दे आर वेरी हेल्पफुल. तो रखना ज़रूरी है. तो मैंने 4:30 बजे इनको ड्राई फ्रूट्स खिलाया एंड द मेडिसिन. हुआ क्या था? बॉडी पेन था प्लस स्टिफनेस थी बॉडी में बहुत ज़्यादा एंड आई वाज नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज ऑफ दैट. सो आफ्टर यू गिव मी सम मेडिसिन आई फेल्ट लिटिल बिट बेटर. तो अभी ठीक हो? अभी ठीक है. 250 किलोमीटर राइड कर लोगे? हाँ पक्का? पक्का. 250 तो आज है, उसके बाद 2000 किलोमीटर और है. हाँ, सो अभी तक कर रहे हैं, आगे भी करेंगे. वेरी गुड. सो विद दैट स्पिरिट अब टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट करके टू लीव फॉर बीकानेर. बाकी की कहानी रास्ते में. अक्सर एक गलती करते हैं सर्दियों में क्योंकि हमें प्यास नहीं लगती तो हम पानी नहीं पीते हैं. एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट वी कुड डू टू आवरसेल्फ क्योंकि सर्दियों में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा लॉस होता है एंड वी नीड टू कीप आवरसेल्फ हाइड्रेटेड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली जब हम राइड कर रहे हैं क्योंकि हवा लग रही है सीधा चेहरे पे और हर जगह पे तो बॉडी से मॉइस्चर उतना जल्दी गायब होता है. फॉर द फर्स्ट टाइम हाईवे पे मेरे को अच्छी सी कॉफ़ी मिली है. ऐसे ढाबे पे मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को कॉफ़ी मिल जाएगी. वहाँ लिखा हुआ था चाय और कॉफ़ी. मैंने पूछा कॉफ़ी है? तो हाँ. तो बंदे ने कहा अदरक और इलायची के साथ. मैंने कहा बिल्कुल नहीं, विदाउट अदरक विदाउट इलायची. सो ही वॉज अमेज्ड टू नो कि अच्छा ऐसी भी कॉफ़ी पी जाती है.
So on the 6th day of our temple trail, we have reached a place called देशनोक। देशनोक जो है अपने बीकानेर के बिल्कुल पास है, कोई 20 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है। ये देखो मंदिर करणी माता ने अपने हाथ से ही बनाया था, एक ही रात में बना था चमत्कार से। इस मंदिर में न तो चूना है, न सीमेंट है, न गारा है, न गोबर है, कुछ नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े पत्थर रखे। इसी मंदिर में करणी माता ने 121 साल तक तपस्या की थी। ये 600 साल पुराना मंदिर है। जैसा माता ने बनाया वैसा आज भी बना है। जो मेन मंदिर अंदर का है, बाहर का मेन गेट ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने बनाया था। ये चूहे ये करणी माता के वंशज के, इनको यहाँ काबा कहते हैं। काबा यहाँ की लोकल लैंग्वेज में छोटे बच्चे को काबा कहा जाता है। तो ये करणी माता के बच्चे हैं, ये काबे हैं। ये क्यों है? करणी माता के सबसे छोटे पुत्र थे लाखन जी। वो कोलायत की तालाब में नहाने गए, वहां डूबने से उनकी डेथ हो गई थी। तो करणी माता उसे लेने के लिए यमराज के पास गई थी। तो यमराज ने कह दिया इसको तो आप ले जा रहे हैं, अब और भी आपके वंशज मेरे पास आएंगे तो उनका क्या होगा? तो करणी माता का मेरे वंशज आपके पास नहीं आएंगे। अब करणी माता के वंशज यहाँ 5000 लोग इस गांव के अंदर है। मैं भी करणी माता के वंशज का। जब भी हमारी मृत्यु होती है इस काबे के रूप में जन्मते हैं। जब काबे मरते हैं हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये सभी करणी माता के वंशज है, इनके बच्चे। ये 500 सालों से ऐसा चलता आ रहा है। करणी माता 151 वर्ष 6 महीने 2 दिन तक जिंदा रही। इतनी उम्र किसने नहीं ली जितनी करणी माता ली थी। स्वेच्छा से जन्म लिया, स्वेच्छा से अपना शरीर ज्योतिर्लिंग किया था। अब जैसे ही पानी डाला वैसे आग लगाई कि 5 मिनट बाद कुछ नहीं मिला था। इनके बड़े पुत्र वापिस आए, पूछा माँ कहाँ है? इसने कहा नहाने के लिए पानी डाला, आग लगी, कुछ नहीं मिला था। ये ज्यादा रोने लगे। करणी माता ने आकाशवाणी की थी मैं कहती हूँ इसी मंदिर के अंदर हूँ, जहाँ मेरी मूर्ति है उनकी स्थापना कर देना, उनकी पूजा करते रहना। सच्चे मन से आएंगे तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तभी से लेकर आज तक इसी मूर्ति की पूजा करते हैं। सफेद चूहे को देखना अच्छा माना जाता है। ये माता के चमत्कारों से बनते हैं। अब आपको एक दिखे चाहे सात दिखे, ये उसे देखना शुभ माना जाता है। ये बीकानेर जो शहर है ना, ये माता जी ने बसाया था। बीकानेर के उसके राव जोधा है, उनके जो भाई थे राव बीका, तो उन्होंने वो वहां से नाराज होके चले आए, माता जी की शरणों में रहे। फिर माता जी का भी छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ मिलो, और फिर वो उन्हें सबको साथ मिलाया, और फिर उसको बीकानेर की कीर्ति माता जी ने राव बीका को सौंपी। बीका से बीकानेर नाम आया। और जोधपुर भी राव रीडमल के थे, राव जोधा। तो राव रीडमल को गया, राव कान्हा का वेद करके माता जी राव रीडमल को गद्दी सौंपी थी। फिर उनके राव रीडमल के वो राव जोधा उनके भाई है, उन्होंने भी जोधपुर बसे। फिर आगे ये चर्चा चलती रही थी ऐसा। अच्छा, आते हुए ना बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग किस्म की कहानियां सुन रहे थे। जी। हमने कहा नहीं, हमें असली बात जाननी कि हकीकत में क्या था। और साक्षात आपके मुंह से सुना, और आज जैसा आपने कहा आप जो है वंशज हैं माता जी की, तो हमारे जैसे 5000 इसका मिस्टर लोकेश वशिष्ठ आज हमारे आइटनरी में था नहीं बीकानेर से करणी माता का मंदिर नहीं था, और हम आज यहाँ पहुंच ही गए।
करणी माता की जय। तो अपनी विशेष टिप्पणी, अपना एक्सपीरियंस बताओ आप, और वन लाइनर मत बताना, बिल्कुल हार्ट से निकला हुआ, बिल्कुल अंदर से, जैसे डकार निकलती है ना वैसी, बस वो गंदी वाली डकार मत निकालना, खट्टी वाली नहीं, बट इनर थॉट। जब कोई चीज होनी होती है वो होके ही रहती है। ये पहले हमारी आइटनरी में नहीं था और अचानक से हम लोगों ने एडिशन किया। थैंक टू यू एंड योर फ्रेंड। और यहाँ पर आके जितना अच्छा लगा और जितने अच्छी तरीके से हम लोगों ने मंदिर के बारे में जाना, मुझे लगता नहीं बाकी किसी जगह पे हम लोगों ने इतनी अच्छी तरह से किसी मंदिर को जाना पहचाना। और हमें जिस तरह से सावरदा में गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन हुए थे, यहाँ पर हमें करणी माता के वंशजों के दर्शन हुए। तो आई थिंक हमारे आइटनरी में अभी तक ये 2 जगह नहीं थी, एक अपना सावरदा और अपना ये देशनोक, राइट, करणी माता। हाँ, फोटो सेशन। तो ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई थिंक व्हाट आई वांट टू से इज, जो चीज हमने प्लान नहीं करी थी, जो अनप्लान्ड थी, दैट हैज टर्न आउट टू बी रियली मिरेकुलस। सच में एक दिव्य टाइप का कुछ एक है, एक सुपर सेंसेशनल कुछ एक है। जब हमने वो ग्रंथ साहिब देखा सवरदा में, और यहाँ पर अंदर जाके, एंड फ्रॉम वन ऑफ द, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, उसके वंशज को क्या, वंशज को हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं यार, फॉरगेटिंग द वर्ड, एनीवे जो भी है, मेरा दिमाग अटक गया और मैं इसलिए आगे बोल भी नहीं पा रहा हूँ। सो दिस इन इटसेल्फ वाज, आई मीन, एक क्या बोलूँ, एक काफी एक मैजिकल एक्सपीरियंस है ना, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। और यू नो व्हाट, आज मेरे पैर के ऊपर से 3-4 बार चूहे निकले, या सीरियसली, मैं पहली बार तो उछल गया था, उसके बाद आई वॉज लाइक ओके विथ इट, एंड कुछ नहीं हुआ। I mean, I was actually okay. I went close to I didn't touch any of them, but I went close to the chuhas, the rats over there, and did my photography and all. तो दादा, जितना मैं डरा हुआ था, डरने वाली कोई बात नहीं थी नहीं। अब बोलो। तो हमें जो अनप्लान्ड जो हमारी चीज़ें थी, तो जिससे हिंदी में एक कहावत है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, तो हमें वही वाली चीज़ें हो रही हैं। I didn't realize that Karni Mata played such an important role in the history of Rajasthan. As Bhagirath ji mentioned in his narration that both Bikaner and Jodhpur was actually settled by her. जी हाँ, उन्होंने बसाया था। मैंने विकिपीडिया में तो पढ़ा था कि उन्होंने शिलान्यास किया था, जो फाउंडेशन स्टोन रखा था for the Bikaner fort and the Mehrangarh fort. But this gentleman had to say that it is not just the fort, the entire city is what she created. So I think she had a massive role to play in the history of this massive and princely and royal state of Rajasthan. So on that note, I will close day 6. I would request you to subscribe to my channel Wandering Som. नीचे जो button है, click onto the button. इधर नहीं, इधर है button. Click onto the button and also hit the bell icon right next to it, so that जब भी मेरा next video आता है, you come to know. I mean, you are the first person to come to know. Share your comments, your feedbacks, anything and everything that you want to share in the comment section, which is down below. Or you could also write to me on my Insta handle, which is wandering_som, or on my Facebook page, which is wandering som. ठीक है, बहुत कुछ हो गया, माउथफुल हो गया, अब एंड करते हैं। ठंड लग रही है। दिस प्लेस इज बाय द वे कोल्डर देन जोधपुर एंड जयपुर एंड अदर प्लेसेस दैट वी हैव बीन स्टेइंग द लास्ट कपल ऑफ डेज। यहाँ पर ज्यादा ठंड है, तो फिर से बोल रहा हूँ, ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू क्लोज। टेक केयर, बाय बाय, सी या। बाइक पे फिर से एक प्रॉब्लम हो रही है, एंड दिस इज इवन वियर्ड। कहीं से पेट्रोल लीक हो रहा है, और पेट्रोल लीक होके ऊपर से इस तरफ आ रही है। मैं हाई स्पीड पे हूँ ना, ऊपर की तरफ आ रही है। कहीं से तो पेट्रोल कुछ लीक हो रहा है।